तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण जो दिया है लिख लीजिए। रैखिक समीकरण कौन कौन दिया है? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू। ये दो समीकरण है। किस प्रकार के समीकरण हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। किस प्रकार के समीकरण हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, इनको किस विधि से हल करना है हमको? प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण दोनों में से किसी भी समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक से देख लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। समीकरण पहला यही है ना। अब इसमें देखिए y का मान हम निकाल रहे हैं। x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी। ठीक है, तो y इधर रहने दीजिए, x को इधर ट्रांसफर करिए तो 4 माइनस प्लस है तो इधर जाएगा, तो इसको आप तीसरा समीकरण मान लीजिए। ठीक है, मान लिया। अब इसका y का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित भी कर सकते हो। ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हो। y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब समीकरण 2 उतारिए। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब y के स्थान पे रख दीजिए 5x प्लस 2y, इसको रखेंगे कोष्टक में करके। ठीक है ना, y के स्थान पे कितना है? 4 माइनस 3x। 4 माइनस 3x बराबर रख दिया हमने। अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल कर लीजिए एक लाइन और। 5x प्लस, इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। गुणा सीखे है ना, तो 2 दूना के 2 चौका 8 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6x बराबर हो गया। अब आप हल कर लीजिए तो ये देखिए घट जुटेगा घटेगा ना, तो ये हो गया 6x, ये 5x, इसको एक जगह कर लीजिए तो 5x माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10। अब जो अचर राशि है उसको अचर के तरफ भेज देते हैं, चर को एक पक्ष में और अचर को एक पक्ष में। तो चर हमारा ये एक पक्ष है, अचर वाले को इधर भेज दीजिए तो 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा ना। अब इसको हल कर लीजिए तो 5x में से 6x घटेगा, कितना आएगा? माइनस 1x ना, यानी माइनस x। और 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। अब माइनस का दोनों पक्ष में गुणा कर दिया, इधर चिन्ह प्लस है, माइनस का, इसको प्लस करने के लिए इस माइनस का दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। x का मान आ गया ना, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में x का मान 2 रखने पर
रख दिया, रखे नहीं, रख। तो समीकरण 3 क्या है आपका, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो x का मान -2 रखना है, या माइनस होगा, तो 4 माइनस 3 इंटू -2 हो जाएगा। 4 माइनस और माइनस प्लस 2 3 6, कितना आ जाएगा 6 4। तो x का मान कितना हो गया -2 और y का मान 10 है ना। तो आप आंसर में लिख सकते हैं x बराबर -2 और y बराबर 10। अब आंसर भी प्रूफ करना हमने आपको सिखाया है, ठीक है, सिखाया ना। तो आप आंसर स्वतः चेक करके आप बताइए कि आंसर सही है या गलत, ठीक है। इसको कॉपी कर, ठीक है। तो हम लोग देखिए उत्तर की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो उत्तर की जांच ना। उत्तर की जांच में कोई भी समीकरण, दोनों दिए गए समीकरण में से कोई भी समीकरण उठा लीजिए। तो पहला है 3x प्लस 4 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, यही है ना पहला समीकरण। इसमें x और y का मान जो आया है आप पुट कर दीजिए, 3 इंटू -2, x का मान -2 आया है, प्लस y का मान कितना है 10 रख दीजिए। तो 2 3 6 प्लस और माइनस, -2 3 12, 2 3 12। ये ध्यान दे रहे हैं, यही ध्यान दे रहे हैं। 2 3 12, 2 3 6 प्लस 10 बराबर 4, प्लस माइनस 10 में से 6 गया 4, चिन्ह किसका रहेगा बड़े वाले का। तो 4 बराबर 4 आ गया कि नहीं, यानी LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है, आंसर हमारा सही है। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में हम आपको रख कर दिखा रहे हैं उत्तर की जांच, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण क्या है आपका, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 10, यही है ना। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 10 है। अब इसमें रख दीजिए, तो 5 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 10 बराबर 10, मान हमने रख लिया। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 5 दूना के 10, प्लस माइनस प्लस 10 दूना के 20 बराबर। अब देखिए प्लस और माइनस, 20 में से 10 गया, चिन्ह किसका रहेगा बड़े वाले का। तो ये हो गया 10 बराबर 10 आ गया ना, यानी LHS बराबर RHS। तो आपका आंसर प्रूफ हो गया कि आंसर सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया रैखिक समीकरण युक्त 4x प्लस वाई इक्वल टू -1 तथा 7x प्लस वाई इक्वल टू -4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। पहला बताया सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आया वहीं आप खड़े होकर पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, समीकरण 1। 7x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 हो गया। अब पहले हमने क्या कहा था, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से आप x या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम पहला समीकरण लिखते हैं। तो देखिए इसके साथ 4 गुणांक लगा है, इसका y का कोई गुणांक नहीं है,
जिसके साथ गुणांक नहीं लगा रहेगा अक्सर उसी का निकालिएगा, ठीक है। तो इसके साथ इसका गुणांक नहीं लगा है तो हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। इसको अब इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर -1 है तो ये रहेगा ही, ये -1 है तो इधर रहेगा ही, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। इसको आप तीसरा समीकरण मान। अब y का मान x के पदों में ये हमको ज्ञात हो गया, ये y का ये मान आ गया x के पदों में, क्या आया y का मान x के पदों में आया, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, पहले वाले से निकाले हैं तो दूसरे वाले में रखना है, नहीं कि उसी में फिर से रख दीजिए, ठीक है। तो अब समीकरण 2 से लिख भी सकते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पे, या समीकरण 2 से, ठीक है। अब दूसरा समीकरण उतार लीजिए, 7x + y = -4 रख दीजिए इसमें। 7x किसका मान निकाले हैं आप, y का, किसका मान, तो कहां रखेंगे y के स्थान पे, प्रतिस्थापित किसके स्थान पे करेंगे, y के स्थान पे। तो y के स्थान पे -1 - 4x बराबर -4। हमने y का मान प्रतिस्थापित कर दिया ना, इसी को इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में हमने प्रतिस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन, ठीक है। समझ में आया। अब इसको हल कर लेना है। अब हल करने का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो जोड़ घटाव गुणा भाग पहले हम आपको सिखा चुके हैं, सबको क्लियर है ना। और नहीं क्लियर है तो पिछले वीडियो को देखकर आप उसको सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। आप एक बार सोच रहे हैं यहां से पढ़ के जाएंगे और घर पे आ जाएगा, नहीं, बार बार उसको दोहराइए, ठीक है। बार बार देखिए, बार बार दोहराइए, बार बार करिए, है ना। जब बार बार करेंगे तो आपके भेजे में फिट हो जाएगा। जब फिट हो जाएगा तो बुढ़ौती तक काम करेगा, मतलब जब तक पढ़ेंगे तब तक काम करेगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है वही बुढ़ौती में जाते हैं पढ़ने। अब सोचिए, तैयारी करने जाते हैं ना, पढ़ने के बाद कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं ना, क्यों, भुला गए होते हैं, पढ़े होते हैं भुला गए होते हैं, नहीं होता है तो फिर क्या जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने। कंपटीशन में क्या सिखाया जाता है, सब यही तो है, यही सब सिखाया जाता है, लेकिन उसको शॉर्ट में, यानी कम समय में कैसे आप हल कर सकते हैं। तो जब डिटेल पूरा आता रहेगा तो शॉर्ट करने में भी आपको आसानी, और जब डिटेल ही नहीं आ रहा है तो शॉर्ट भी याद करना पड़ेगा। समझ आएगा लेकिन ज्यादातर याद करना पड़ेगा, और हर सवाल का हर तरीके से शॉर्ट आएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, 7x, इसको कोष्टक तोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस हो गया। अब यक्स वाले को, चर राशि यक्स वाले को एक जगह कर लीजिए, 7x माइनस 4x, और अचर वाले को एक पक्ष, ठीक है। तो -4 पहले से है और -1 इस पक्ष लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। इस पक्ष ले आए हमने तो +1 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, प्लस और माइनस, माइनस 7 में से 4 गया 3x हो गया, इक्वल टू, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस
माइनस 4 में से 1 गया 3, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का, तो माइनस। ठीक है, अब ये देखिए गुणे में है ना, अब जब इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहां जाएगा? बटे में। कहां जाएगा? बटे में। तो -3/3, 3 बन जा, यानी x इजिकल टू कितना आ गया? माइनस, x का वैल्यू कितना आया? -1। अब x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 3 से, समीकरण मानने से यही आसानी रहेगी, इस आप डायरेक्ट नाम लेके, है ना, जैसे मैं कहूं विराज खड़े हो जाइए तो विराज ही केवल खड़ा होगा, है कि नहीं? या मैं कहूं कि तुम खड़े हो जाओ तो तुम में सारे लोग आ जा रहे हैं, है कि नहीं? सारे लोग ये देखेंगे हमको कह रहे हैं कि हमको कह रहे हैं, है ना? तो नाम लेकर आप कहेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण आप 3 ढूंढो, पहला दूसरा देखोगे नहीं, तीसरा देखोगे, चौथा पांचवा नहीं देखोगे, है ना? तो तीसरा आपका क्या है? y इजिकल टू -1 - 4x, x का मान रख दीजिए इसमें, तो -1 - 4 इंटू -1, -1 माइनस और माइनस +4 हो गया, 4 एकम 4, तो 4 में से 1 गया 3, चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले। तो आपका ये आंसर क्या हो गया? x इजिकल टू -1 और y इजिकल टू 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।